महाराज जी जब लोगों का कहते हैं कि मंदिर जाएं या फिर तीर्थ करें और तिलक लगाए, तो महाराज जी वो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। महाराज जी आप इसके मार्गदर्शन कीजिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगर तुम्हारा मन इतना निर्मल हो गया, इतना चंगा हो गया, मन चंगा, तो मन चंगा यानी मन निर्मल हो गया। अगर मन निर्मल हो गया तो फिर तो प्रभु की प्राप्ति हो गई। तो फिर ये सवाल ही नहीं रह गया कि हमें भजन क्यों करना है, हमें तीर्थ अवगाहन क्यों करना है, हमें तीर्थों पर जाना क्यों है, हमें मंदिर क्यों जाना है। जब मन चंगा हो गया तो देखो, ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि क्या है ना, अपनी मूढ़ता बस, नास्तिकता बस, अपने कृत्य को छुपाने के लिए लोग इस तरह का वक्तव्य देते हैं। जो ये कहते हैं कि हमें भजन क्यों करना है, हमें मंदिर क्यों जाना है, हमें तीर्थ क्यों जाना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो उनको सबसे पहले अपना आत्म अवलोकन कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि क्या उनका मन चंगा हो गया है। सिर्फ कह देने से मन चंगा होता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा? ये कहना तो सिर्फ दो शब्दों की है, पर मन चंगा होने के लिए पूरी जन्म की साधना लग जाएगी तो भी मन चंगा नहीं हो पाता है। कोई बिरला ही है जिसका मन चंगा होता है। अब जब मन चंगा हो गया तो फिर भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत साक्षात्कार हो गया, या ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। जब मन चंगा हो गया तो क्या मन चंगा ऐसे हो जाएगा बिना सात्विक कार्यों से, बिना भजन से, बिना आचरण को पवित्र किए हुए? क्या हो जाएगा उसका मन चंगा? कह लेना कितना आसान है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखो क्या है कि अभी विज्ञान के नाम पर मॉडर्न साइंस ऐसा एक बना है, तो मॉडर्न साइंस के नाम पर जो आजकल के बच्चे को, या थोड़ा वेस्टर्न कल्चर जो कुछ आया है, वो बच्चों को जिस तरीके से गलत भ्रमित कर रहे हैं, उसको गलत दिशा में कर रहे हैं, ये मतलब ये हमारे आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जो जनरेशन है उसको पथभ्रष्ट की ओर ले जा रहा है। अब ये चीजें सोचना कि हम तीर्थ क्यों जाएं, बिना तीर्थ अवगाहन के, बिना नाम जप के, बिना संतों की सेवा के कभी मन चंगा हो ही नहीं सकता है। मन चंगा बहुत ऊंची स्थिति है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये जिन शब्दों का वर्णन है वो किन्होंने इसका परिभाषित किया और किनके लिए हुआ है? वो है भक्त रैदास जी, जो निरंतर दिन रात नाम जप करते हुए भगवान के अनन्य शरणागत हैं। ये उनके लिए परिभाषित किया गया है मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्योंकि माँ गंगा ने जब उनके लिए कंगन भेजा, तो दूसरे कंगन के लिए जब राजा ने हठ किया, तब वो माँ गंगा को वही कटौती में आवाहन करते हैं, तो वहां से माँ गंगा प्रकट होती हैं और उनको दूसरा कंगन प्रदान करती हैं। तभी कहा गया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए नहीं कि तुम विरोध करो अपने धर्म का, अपने इष्ट का, संतों का, अपने जो सनातन परंपरा है उसका, और उसके बाद कहो कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये देखो, ये बुद्धि भी भ्रष्ट कर रहा है, पथ भी भ्रष्ट कर रहा है, और बिना अध्यात्म के ना तो सही कर्म कर सकता है और ना ही ज्ञान उसमें आ सकता है। क्योंकि अध्यात्म से विवेक की जागृति होती है, और विवेक ही सही निर्णय कर सकता है सही कार्य करने के लिए। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा वाले ये जो परिभाषा है, जो इसको जो शब्दों का लोग कह करके, ये क्या है, इस शब्द को बोल करके, इस वाक्य को बोल करके, इसको एक कविता की तरह इस्तेमाल कर करके, और अपना कृत्य को जो है ना, वो लोग इसको छुपा देते हैं। तो इसके मायने जब तक पूरा समझ में ना आ जाए, इसकी उद्देश्य है क्या था ये बोलने के पीछे और लिखने के पीछे और कहने के पीछे, जब इसका हमको सही अर्थ ना समझ में आ जाए, सही परिभाषा ना समझ में आ जाए, तो तब तक तो ऐसे ही है, वही थोथी ज्ञान, खोखला ही है। मन चंगा हो जाएगा तो फिर वही होगा, चित देखूं तित श्याम खड़े, सर्वम खलमिदम ब्रह्म।